नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारतीय। मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। यूट्यूब में मेरा इसी नाम से चैनल है, वहां भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल के अहम खबरों में कहे तो सबसे पहले तो कांग्रेस के युवराज भारत तो वापस पधार चुके हैं। उनका विदेश प्रवास खत्म हुआ और वापस भारत आ चुके हैं। वापस भारत आते ही उनको पता चला कि अब दिल्ली में चुनाव है, तो उनको बुलाया गया होगा भाषण देने के लिए। तो वो भाषण देने गए और उनका तो फिक्स है, जैसे टेप रिकॉर्डर में कैसेट डाल दिया गया हो और उसको स्विच दबाते ही वो कैसेट वापस वही रिपीट होता रहता है बार बार, कि अगर खत्म हो गया फिर दोबारा वही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही उनका भाषण सेम होता है, वही फिक्स है उनके। संविधान बचा लेंगे, पूंजीपतियों को ये कर देंगे, वो कर देंगे, जाति अगड़ा पिछड़ा, बस उनका फिक्स होता है। तो कल जब दिल्ली में वो भाषण देने गए तो उन्होंने सिर्फ वापस वही किया कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान को हम खत्म नहीं होने देंगे, गरीबों को न्याय दिलवाएंगे, ये पूंजीपतियों का देश सिर्फ 15-17 पूंजीपति करोड़पति नहीं चलाएंगे देश, और हम गरीबों को न्याय दिलवाएंगे। पर कसम से मतलब मेरे को दया आती है इन पर कि क्या इनकी पार्टी में कोई ऐसा नहीं है इसको समझाए कि भाई ये प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, ये मुख्यमंत्री का चुनाव है। दिल्ली जीतना है तुम्हें, और केजरीवाल से पहले तुम्हारी ही सरकार थी इधर। तुम्हें दिल्ली वासियों की प्रॉब्लम क्या है उस पर बात करनी है। तुम्हारा संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, ये जो दे रहे हो संविधान बचा लेंगे, ये कर लेंगे, उससे दिल्ली वालों से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली वालों को उनकी समस्या है उस पर लेना देना है। वहां दिल्ली के जो मंत्री है वो लोग ऐसे मतलब माहौल बना रहे, केजरीवाल को हम पटक देंगे, और ये बंदा केजरीवाल का नाम भी नहीं ले रहा है। बस ऐसे ही मतलब जैसे लग रहा है कि अभी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहा है, वैसे ही भाषण देता है। उसका फिक्स है हर बार का कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसका हर बार का फिक्स है। जैसे कि हर पूरा मतलब प्रधानमंत्री मोड में ही रहता है, कभी भी उसको ये पता ही नहीं होता कहां पर क्या बोलना है। बेचारे बहुत सारी आशा लेके बैठे थे कांग्रेस वाले कि इस बार तो हम लोग पटक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और ये आके पूरा गुड़ गोबर कर देता है हर बार। इसलिए तो मतलब ये हरियाणा जैसे राज्य में क्लियर बोल दिया जाता, आप कुछ भी करो, आप मत आना। वहीं एक बहुत बढ़िया खबर है, कल मोदी जी ने कश्मीर के सोनमर्ग में एक टनल का उद्घाटन किया है। वो टनल बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तब वहां का रास्ता है एकदम जाम हो जाता है, और वो पूरा का पूरा हिस्सा ही भारत से कैसे समझ लिया कि अलग ही हो जाता है, क्योंकि वो रास्ते सब बंद हो जाते हैं बर्फबारी की वजह से। तो अब हमेशा वो चीज जगह पूरी भारत से जुड़ी रहेगी, इसलिए टनल बहुत ही कारगर होगी। और अपने आर्मी वालों को भी कभी भी किसी भी वक्त तुरंत वहां पहुंचना होगा, तो वो टनल बहुत जरूरी थी। उसका कल मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया है। महाकुंभ का पहला दिन था। महाकुंभ में 1.5 करोड़ लोगों ने दिव्य स्नान का लाभ लिया है। 1.5 करोड़, अब सोच के देखिए 1.5 करोड़ कितनी बड़ी संख्या होती है। बड़े बड़े देश इतना बड़ा आयोजन कर भी नहीं सकते हैं, उतना कल लोगों ने उधर दिव्य स्नान कर भी लिया है। 1.5 करोड़। अब सोचिए 45 दिन चलेगा ये, तो 45 दिन में तो आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा। विदेश से लेके हर कोई उधर पहुंचा है। और आप सोच के बताइए कि सनातन का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। ना वहां कोई पैसे वाला है, ना गरीब है, ना अगड़ा है, ना पिछड़ा है, ना कोई सवर्ण है, ना दलित है, कोई नहीं है, ना जाति है, धर्म है, उधर कुछ नहीं है। वहां सबके सर्व सनातनी है, बस सनातनी। वहां कोई किसी को नहीं जानता है, वहां कोई भी किसी को नहीं जानता एक दूसरे को, लेकिन सबको यह पता है कि सब सनातनी है और हमारे ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं। सबके सब हिंदू है ऐसा भी नहीं है, विदेश से आ रहे हो सबको हिंदू है ऐसा नहीं है, सिख भी वहां पर है। पर वहां पर जो भी है उनको हमारे भगवान में आस्था है, हमारे इष्ट देव में आस्था है। तो
1.5 करोड़ लोगों ने कल दिव्य स्नान किया है। यह बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और हमको अंदर अंदर लड़ाई रखने का कारण ही यही है कि सब लोग जानते हैं कि ये लोग भगवान के नाम पे इतने लोग इकट्ठा हो सकते हैं और वही लोग अपने हक के लिए लड़ने लगे तो एक साथ इकट्ठा हो गए तब क्या होगा। इतनी जनता कहीं का भी रिजल्ट बदलने का ताकत रखती है, कहीं के भी चुनाव का परिणाम बदल सकती है। तो सबको वही चिंता है, जो भी सनातन विरोधी है उन सबको वही चिंता है कि अगर हिंदू अपने हित में एक होने लगा तो उनकी राजनीति के लिए बहुत घातक है, इसलिए हमको अलग रखा जाता है। एक खबर और है, साउथ के स्टार है हीरो अजीत कुमार, उन्होंने दुबई में कार रेस में 3रा नंबर जीता है। यह बहुत बड़ी बात है। ये मीडिया सब जगह चलना चाहिए, लेकिन ये चलेगा नहीं अपने देश में, क्योंकि एक तो वो हीरो है फिल्मों में और वो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा होते हैं। तो ऐसे खेल में 3रा नंबर पे आना यह भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर एक आदमी कोई ना कोई काम करता है, लेकिन काम करने के बाद भी उसके अंदर अपनी एक कला होती है, अपना कोई मतलब शौक होता है, उसको शौक को बड़ा जिंदा रखना वो बहुत बड़ी बात होती है और उसको पूरा करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने कल दुबई में कार रेस में 3रा नंबर जीता है और तिरंगा लहराया है। मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि साउथ के हर एक हीरो ने उसकी पोस्ट की है, उनके वीडियो शेयर किए हैं। ये उनकी एकता दिखाती है। और अपना उधर देखिए कहीं भी कि एक दूसरे की टांग खींचने में रहते हैं, और साउथ वाले इस बात में मैं मानता हूं गजब जुड़े हुए एक दूसरे से, कि सब के सब ने उनकी पोस्ट की है, वो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, एक और बात मैं बताऊं कि अपना चेस है, उनके सभी खिलाड़ी, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी सब विश्वनाथ आनंद जी के घर इकट्ठा हुए थे। और मुझे उसमें बहुत ही अच्छी बात लगी कि वो अपने पारंपरिक कपड़ों में थे। उनका जो धोती होता है, उसके ऊपर शर्ट होता है, वो वाला। आप मतलब सोच के देखिए कि हमारा कोई इधर इस साइड का होता है ना, अगर कहीं मिलना है तो मतलब वो अलग ही कपड़े, मतलब दिखाओ सूट बूट ये सब में, मतलब वो सूट बूट तो वो भी पहनते हैं, इस टाइम भी पहन सकते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया पहन सकते थे, लेकिन सब पारंपरिक कपड़ों में इकट्ठा हुए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग बहुत आगे निकल जाते हैं ना, तो अपने पारंपरिक पोशाक उनको शर्म आने लगती है, उनको देख के वो पहनने से वो कतराते हैं। तो साउथ वाला का ये बात मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत, कि वो अपनी पारंपरिक पोशाक पहनने में कभी शर्माते नहीं, कहीं भी जाना हो नहीं शर्माते। अरे बड़े बड़े शो में मैंने देखा है कि वो अपने पारंपरिक कपड़े पहन के आ जाते हैं। अरे हमारी संस्कृति है, उसमें शर्म क्या है। तो अगर आप दिल से उसको स्वीकार करोगे तो दुनिया आपको स्वीकार करेगी। जैसे कि मोदी जी का ही देख लीजिए, सूट बूट तो वो भी पहन सकते हैं, लेकिन नहीं, वो कुर्ता पहन के जाते हैं, धोती कुर्ता, मतलब कुर्ता पैजामा पहन के ही जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सूट बूट कहीं कहीं पहन लेते हैं, लेकिन ज्यादातर उनकी पहचान देखिएगा, 100 आदमी खड़े हैं ना तो उनमें मोदी जी सबसे अलग दिख जाएंगे, क्योंकि वो अपना है, उसमें शर्म क्या है। और अगर आप अपना दिल से सम्मान करोगे उस चीज का तो लोग भी आपको स्वीकार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। कल के दिन में 4 चीजें आई, शायद ये न्यूज में भी ना आए। ये सब चीजें छोटे चीज नहीं दिखाना न्यूज वालों को, उनको फालतू की चीजें ज्यादा दिखाना होता है। तो कोशिश करता हूँ आपको ऐसी न्यूज देता रहूंगा। जय जय हिंद।